गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 8th क्लास की हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी के अंदर चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हो चुका था। काफ़ी कुछ हमने उसके बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम उस लेसन को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं उस लेसन को, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से हमें निराश नहीं होना चाहिए। तो उसके बारे में बताया गया था। लेसन का नाम था क्या निराश हुआ जाए, कि हमें निराश होने की क्या आवश्यकता है और हमें निराश क्यों नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी कुछ उसके बारे में जानकारी ले चुके थे। पेज नंबर हम निकालते हैं लास्ट में। 2-3 पैराग्राफ हमारे बच गए थे, उन 2-3 पैराग्राफ को कंप्लीट कर लेते हैं। पैराग्राफ 13, ओके 13 इन 12 से स्टार्ट करेंगे। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कोई ठिकाना ना था, ऊपर से आदमियों का डर गया था। यानी कि एक व्यक्ति अपने बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये पीछे वाला थोड़ा सा देख लेते हैं हम, जिसके अंदर की थोड़ा सा हमें समझ में आ जाएगा कि वो रूपरेखा क्या थी। 11 से दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। कैसे कहूँ कि दुनिया में ईमानदारी और सच्चाई समाप्त हो गई है। वैसे अनेक बहुत सी अवांछित घटनाएं होती हैं, परंतु एक घटना ऐसी ठगी और वंचना की है कि अन्य घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। वहाँ बैठे हुए जो बातचीत कर रहे हैं लोग, उनके अंदर से एक व्यक्ति बता रहा है कि मैं एक बार बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। अपने बारे में बता रहा है कि मैं एक बार, लेखक बता रहा है कि किस तरह से अभी भी सत्यता और ईमानदारी समाप्त नहीं हुई है। उसके बारे में वो एक घटना बता रहा है। वो घटना उसके साथ में घटित हुई है कि मैं और मेरी पत्नी और मेरे जो 3 बच्चे हैं वह सफ़र कर रहे थे। बस में कुछ खराबी हो गई, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, अर्थात बस क्या हो गई, खराब हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हुआ कि वह हमें क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है। यानी बस खराब हो गई तो कंडक्टर ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो उसने क्या किया, फटाफट उतरा और एक साइकिल ली और साइकिल से वहाँ से चला गया। और तो लोगों ने क्या समझा कि कंडक्टर बस को छोड़कर क्या हो गया है, भाग गया है। तो लोगों के मन में शक उत्पन्न हुआ। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। अब सबके अपने विचार होते हैं ना बेटा, कि कई बार हमें जो होता है, कई बार अनायास ही किसी पर शक हो जाता है, चाहे वो व्यक्ति सही कर रहा हो, लेकिन किसी न किसी रूप में कोई ऐसी घटना घटती है कि जिसके कारण से कि वह अपना विश्वास खो देता है। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ है कि लोगों ने भी, जब कंडक्टर वहाँ से बस साइकिल पे चला गया तो लोगों ने तरह तरह की बातें कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह से एक बस को लूटा गया था। एक व्यक्ति ने क्या कहा कि भैया यहाँ पर क्या होती है, चोर उचक्के बहुत ज़्यादा है और ये क्या करते हैं, लूट लेते हैं। और 2 दिन पहले ही कुछ डाकू आकर और एक बस को उन्होंने लूट लिया था। परिवार सहित मैं भी था। उसने बारे में बताया कि मैं भी उस घटना का साक्षी हूँ, मेरे सामने एक घटना हुई थी। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कोई ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समाया हुआ था। यानी कि बच्चे, उसके साथ में उसकी फैमिली थी। वो अपने बारे में बता रहा है कि जो बच्चे थे वह प्यास के कारण क्या हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे, पानी मांग रहे थे। और जो बस में बैठे हुए जो लोग थे ना, उनके सबके मन में क्या था, डर समाया था। डर समाएगा, ये डाकू जब सामने आएगा तो अच्छे लोगों के पसीने छूटेंगे। तो एक नौजवान ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाएंगे, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर मैंने कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबराए हुए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आना, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं को यहाँ लेने के लिए भेज दिया है। अब उसने क्या कहा कि क्योंकि कंडक्टर चला गया था ना साइकिल लेके, तो उसने क्या कहा कि भाई जो बस के अंदर जो यात्री थे वो सारे यात्री क्या करें, भाई कंडक्टर तो भाग गया, पीछे कौन बचा, ड्राइवर बचा। तो ड्राइवर को क्या करने लगे, वो मारने लगे कि भाई ये क्या कर रहा है, चला के यहाँ पर सुनसान जगह में लेकर आया है हमें, और ये डाकुओं से मिला हुआ है और कंडक्टर को इसने भेज दिया है कि भाई बस आ गई है और फटाफट आकर इनको लूट लो। तो इस तरह से जो बस की सवारियाँ थी, वो बस की सवारियाँ उन पर हावी होने लगी।
मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाना था। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भूख और प्याने से क्या हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे। अपनी आप बीती बता रहा है कि ड्राइवर को मैंने बचाने की चेष्टा करी कि भाई इसको मत मारो, उसको मारोगे तो क्या मिलेगा, कुछ मिलने वाला नहीं है, तो इसको थोड़ी सी शांति रखो। तो लोगों ने ये बात उसकी मान ली। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। और उनको शक हो गया था ना कि भाई ड्राइवर बेकार है, ये कंडक्टर को भगा दिया इसने, तो उसने मारा तो नहीं उनके कहने से, लेकिन उसको क्या कर दिया कि स्थान पर बैठा दिया और चारों तरफ से उसको घेर कर बैठ गए। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त करना ही उचित जान पड़ा। उन्होंने कहा कि कोई भी दुर्घटना होती है, डाकू आते हैं, चोर आते हैं, कोई भी आते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस ड्राइवर को मार डालेंगे, उसके बाद में देखेंगे जो होगा जो। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश करी उनको समझाने की, लेकिन वह मेरी बात को मानने को तैयार नहीं हुई। उसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर बैठा हुआ है। दूर से उन्होंने देखा, जो कंडक्टर साइकिल लेकर भागा था ना, तो दूर से उन्होंने देखा कि वह क्या हो रहा है कि एक खाली बस आ रही है और खाली बस के ऊपर छत पे कौन बैठा हुआ है, कंडक्टर बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, बस स्टैंड से नई बस लेकर आया हूँ, इस बस पर बैठिए, यह बस चलने लायक नहीं है। और फिर मेरे एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया था, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान में जान आई, सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले हम बस स्टैंड पर पहुंच गए। देखिए बेटा, कई बार आंखों से देखी हुई कुछ घटनाएं हैं, वो घटनाएं भी क्या हो जाती है, गलत हो जाती हैं, हम उसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं। यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया है कि जब कंडक्टर चला गया तो उनके मन में शक हुआ कि ड्राइवर और कंडक्टर मिले हुए हैं और इस बस को उन्होंने सुनसान जगह इसलिए रोका है कि चोर आकर और लुटेरे आके उनको लूट ले। लेकिन कंडक्टर क्यों गया था? कंडक्टर गया था कि वह किसी भी तरह से नई बस का इंतज़ाम करे और जो यात्री परेशान हो रहे हैं उन यात्रियों को दूसरी बस में बैठाकर और उनके जिस मंजिल की तलाश में थे, जहाँ पर वो जाना चाहते थे, उस स्थान पर उनको पहुँचाए। और साथ में जो उनके बच्चे थे, जो बच्चे दूध के कारण, भूख के कारण रो रहे थे, तो वह बंदा जो था कंडक्टर, वह उनके लिए दूध भी लेकर आता है और बोलता है कि मैंने देख लिया था कि बच्चे भूख से व्याकुल है, तो इनके लिए मैं थोड़ा दूध भी लेकर आया। तो बेटा देखा ना आपने कि कई बार आंखों देखी बात भी क्या हो जाती है, झूठी हो जाती है। इसलिए कोई भी फैसला करें तो सोच समझ कर करें। आप उसके बाद में आगे पढ़ते हैं, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों के मन से दया माया चली गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। उसे बोल रहा है कि वैसा नहीं है कि सारा हमें मान ले कि नहीं सब कुछ समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। आज भी मानवता जिंदा है किसी न किसी रूप में। बोलते ना बेटा, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, वैसे ही संसार में सारे व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। कुछ अच्छे भी हैं तो कुछ बुरे भी हैं, कुछ अच्छे कर्म करते हैं, कुछ गलत कर्म भी करते हैं। तो सभी को एक ही रूप में आंकना गलत है। मैं ठगा सा रह गया, धोखा भी खाया, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनसे धोखा खाया है, जो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं हैं। जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस बंधाया है और हिम्मत बंधाई है। कि हमेशा ध्यान रखो कि हमें भी हमेशा नकारात्मक चीज़ें ना सोचकर हमें सकारात्मक चीज़ों की तरफ अग्रसर होना चाहिए, हमें सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत एक प्रार्थना लिखी थी। उस प्रार्थना के अंदर उन्होंने बताया था कि ईश्वर, चाहे लोग मेरे को कितना ही मेरे साथ धोखाधड़ी करे, कितने मेरे साथ विश्वासघात करे, कितना ही मेरे पर अत्याचार करे, लेकिन मेरा मन आपकी तरफ से किसी भी प्रकार से विचलित ना हो, कि मेरे को इतनी शक्ति देना जिससे कि मैं आपके ऊपर क्या नहीं करूं, संदेह ना करूं। बेटा एक प्रार्थना भी है, आपके इस विद्यालय में भी गाई जाती है, जिसके अंदर बहुत प्यारी बातें उसमें बताई गई है कि किस तरह से हमें बताया गया है कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे।
अपन ने ऊपर जब अपनी प्रेयर होती थी तो ये वाली प्रार्थना हम गाते थे। तो इस प्रार्थना को आप दोबारा से सुनना, जिसमें देखो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है कि अभी तक भी मानव का मानव पर विश्वास टिका हुआ है कि कोई हमारे साथ में गलत कर रहा है तो हमें उसके साथ में गलत नहीं करना है। ये तो उसमें और हमारे में अंतर क्या हुआ, है ना? तो है ना, उसमें भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, दोषितों से भूल हो तो माफ कर सके, है ना? कि अगर दोस्तों से हमारी भूल हो जाए तो हमें उस भूल को क्या कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। मनों के अंदर जो भेदभाव है उस भेदभाव को भी हमें समाप्त कर देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, हम आगे इसमें बताया गया है। कहने का अभिप्राय है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया है कि जीवन के अंदर ऐसे लोग उनके साथ में विश्वासघात करें, उनको परेशान करें, तो भी उनका मन जो है ईश्वर के प्रति क्या रहे, बिल्कुल बोलते ना एक सतर्क रहे कि नहीं, मुझे भगवान पे पूरा विश्वास है कि भगवान कभी भी किसी के साथ में गलत नहीं करता है। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत तरीके तक नतीजे तक पहुँच रही है, इन्हें बदलना होगा। आए दिन इन्हें बदला नहीं जा रहा है, लेकिन अब आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष की पाने की संभावना बनी है और बनी हुई रहेगी कि हे मेरे मन, अभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, कि अभी बहुत सारा जीवन ऐसा है कि हमें अभी से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात हमें कभी भी निराश नहीं होने चाहिए, क्योंकि जीवन जो है, जीवन बड़ी अनमोल धरोहर है। तो जीवन में हमें अनेकों प्रकार के लोग मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। तो उन सब से सामंजस्य बैठाकर हमें इस जीवन नैया को पार करना है। एक तुलसीदास जी का दोहा है, आपने पढ़ा होगा, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमल चालिए नदी ना संयोग। अर्थात इस संसार में भांति भांति के लोग हैं, अनेकों प्रकार के लोग हैं। तो हमें इस संसार रूपी जो नाव है, इस नाव में सवार होकर और हमें क्या करनी है, इस मंजिल को पार करना है। तो संसार में रहते हुए हमें सबसे क्या रहनी है, मित्रता रखनी है, सबसे हिल मिलकर रहना है। तो अच्छा लेसन था वैसे बेटा, इसके अंदर आपको किस तरह से इसमें बताया गया है कि हमें अभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी मानवीय मूल्य, मानवीय हमारे गुण जो है लोगों के अंदर मौजूद है। तो लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब अपन को क्या करना है, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो क्वेश्चन आंसर आपको मैं नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें करवाऊंगी। तो जहाँ तक हो सके भी छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर आप कर लेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको दोबारा से एक बार समझा दूंगी, जिससे कि आप एक भली प्रकार से इस क्वेश्चन के आंसर कर सकें। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।